नहीं। और जो गलत आदमी वो परमात्मा का नाम कभी लेता ही नहीं है। वो तो अहंकारी होता है, वो तो अपने आप को भगवान समझता है। ठीक है, ये जो ज्ञानी के लिए है बातें ये, क्योंकि ज्ञानी के मार्ग में रुकावटें आती हैं। ठीक है, जो ज्ञान की तरफ चलता है तो वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जैसे व्यक्ति को ही क्यों बता रहे हैं। वहां पे दुर्योधन को बताते तो दुर्योधन तो अहंकारी था, उसको तो ये बातें कुछ समझ में ही नहीं आती ना। दुर्योधन और चाहे कौरव जो थे, भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को क्यों नहीं बताया भाई? इसलिए नहीं बताया कि वो उस तरह के कैटेगरी के थे ही नहीं। वो अर्जुन ज्ञानी था, इसलिए अर्जुन को ये बातें बताए वो। ठीक है, और जो इतना पहुंच जाएगा, जिसके अंदर इतनी सोच समझ आ जाएगी, ठीक है, तो वह लिप्त ही नहीं होगा। ठीक है, गलत कार्य ही नहीं करेगा परमात्मा को वहां पे साक्षी बना करके। आप लोग ये बताओ, गलत कार्य करोगे और कहोगे, कभी आप लोग कह सकते हो का कि जो है जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है? नहीं ना, नहीं। कभी आपकी आत्मा कभी वहां पे यह कहने के लिए खड़ी ही नहीं होगी, आपकी जुबान नहीं बोल सकती है। उपनिषद तो आत्मा बार बार आपको रोकती है। जैसे कि आप अभी, आपके सामने जैसे मान लीजिए कि खजाना रख दिया गया, खजाने का एक टोकरी रख दी गई भरा हुआ उसमें, और एक मन कहता है, एक भी ऐसा विचार आता है। मन दो तरह का, संकल्प और विकल्प दोनों लेता है। मन एक कहता है कि उठा लो इस खजाने को, और एक मन कहता है कि नहीं नहीं। फिर आत्मा के भीतर से आवाज़ आती है, आत्मा मन के द्वारा कहती है कि नहीं, यह पाप है, यह हमारा धन नहीं है, इसको नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, एक हमारे जानने वाले हैं, मैं बताऊं आपको, तो थोड़ा सा ये कहानी नहीं है, एक तरह से सच्चाई है। तो एक जो है बहुत पुराने घर में वो रहते थे, तो उस घर में कहते थे, अब उनकी कितना सच्चाई है मैंने भी सुना है, और उस कहानी को मैं बता रहा हूँ आप लोगों के सामने कि जब वह सोते थे, बहुत पुराना खंडहर घर था और जॉब करते थे वो। तो ये घटना है उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र था। तो वो जहाँ जिस खंडहर वाले घर में सोते थे, तो वह ये बताते थे कि जब मैं सोता था तो जो है मेरे मतलब कि जिस नीचे मैं बेड लगा के सोता था, चारपाई थी, तो बोल रहे थे कि चारपाई के नीचे से जो है आवाज़ आती थी कुछ कुछ। तो मैं सोचता था कि ये जो चारपाई है ये चरर मरर कर रही होगी, कुछ ऐसा आवाज़ इसी में से आ रहा होगा। ठीक है, तो वह इसको अवॉइड कर देते थे। कई दिन हुआ उनके साथ ऐसी घटना। और एक दिन जो है वह झाड़ू लगा रहे थे, तो झाड़ू लगाते हुए जो है बटले थे, बटले ऐसे होते हैं ना पहले, जो बटले में लोग सोना चांदी रखते थे, तो बटला का मुंह जो है बाहर आया था थोड़ा सा। ठीक है, तो चारपाई को हटाए वो और देखे तो वास्तव में आया हुआ है। तो उन्होंने क्या देखा, उसको खोला मुंह को, और मुंह को जैसे ही खोला तो उनके अंदर से ये आवाज़ आई कि नहीं, ये तेरा धन नहीं है, यह किसी और का गड़ा धन है, इसको नहीं लेना है। बेचारे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ और मिट्टी ला करके उसके ऊपर रख दिया। पहले प्लास्टर के घर नहीं हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात है ये। ठीक है, हमने इस बात को जो है 8 से 10 साल पहले इस कहानी को उनके द्वारा सुना था, वो बता रहे थे। तो उसके बाद वो कह रहे थे कि उसके बाद जो है उनकी पत्नी गई और उनके बच्चे आए, तो उनके पत्नी और बच्चे भी वहाँ सोए। तो ऐसे ही प्रकट हुआ, वो निकला, थोड़ा सा मुँह उसका निकला, तो उसकी पत्नी और उनके बच्चे ने उसमें से कुछ धन निकाल लिया। लालच आ गई। ठीक है, लालच आ गई। तो कहते हैं कि उसी दिन से जो है उनके उसी जिस दिन वह उनकी पत्नी ने धन लिया, उस दिन उनकी नौकरी चली गई। ठीक है, उस दिन उनके कुछ ऐसे कारण हुआ कि उनकी नौकरी जो है उसी दिन किसी कारण से उनको नौकरी से निकाल दिया गया, जहाँ पे वो जॉब करते थे।
सरकारी जॉब थी उनकी, फिर भी। तो ऐसा कहीं कहीं होता है कि जब हम कर्म करते हैं, जब कर्मों में ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, कर्मों में ज़्यादा हम फंस जाते हैं, कर्म क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, या जब ध्यान नहीं रहता है और जब लिप्सा ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और आत्मा की उस समय हम नहीं सुनते हैं, आत्मा को हम वहाँ पे भूल जाते हैं कि आत्मा हमें रोक रही है, तब इस तरह के कर्म होते हैं। यदि व्यक्ति आत्मा की सुनने लगे ना, तो आत्मा एक बार ज़रूर नोटिफिकेशन देती है हर व्यक्ति को। जैसे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है ना आपका, वैसे ही आत्मा भी आपको एक बार आपके ट्यून बजाती है कि नहीं, ये काम मत करो। हर व्यक्ति की आत्मा अंदर से बोलती है। वह भले जो है विषयों से, इंद्रियों, मन और बुद्धि से जकड़ी हुई हो, परंतु गलत कार्य, हर गलत कार्य को करने से पहले आत्मा एक बार टोकती जरूर है। देखना, दो विचार तो आते ही आते हैं जीवन में, आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। आप सही कर रहे हो तभी भी अच्छे विचार आते हैं और बुरे, दोनों तरह के विचार आते हैं। गलत कर रहे हो तो भी आप अच्छे और बुरे विचार आते हैं। आप जाना, आप किसी के घर पे जाना, कहीं किसी के गमले में अच्छा फूल लगा हो तो तोड़ने के लिए आगे बढ़ना, फिर देखना आपको तुरंत एक आवाज़ आएगी कि नहीं, अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा,